आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र। लेकिन शुरुआत वादी कश्मीर से, कोविड के कहर से। लगातार सुबह की शुरुआत अब कोविड की अमवात से ही आती हैं और आज सुबह भी पहली खबर या पहली हालत कश्मीर की बयान की गई तो बताया गया कि कोविड हुआ है और कोविड से मौत हुई है। आज दिन में 3 अमवात की खबरें सुबह सुबह ही आ गई और श्रीनगर की 35 साल खातून, बारामूला की 65 से 70 साल का बुज़ुर्ग और साउथ कश्मीर का भी 65 से 70 साल का बुज़ुर्ग, ये 3 वो अमवात थी जिन्होंने दहला के रखा। लेकिन श्रीनगर में आज की 35 साल खातून की मौत ने जहां लोगों को शशोपंज में डाल दिया, वहीं सवाल यही उठा कि अब तक कहा जाता था कि बुज़ुर्ग इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन क्या नौजवान भी आते हैं? और श्रीनगर की 35 साल खातून की मौत ने कुछ इशारे दिए हैं कि ये कोविड किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। श्रीनगर में अब तक की ये तीसरी ऐसी मौत है जो नौजवानों की हुई है। इससे पहले 28 से 30 साल का श्रीनगर का नौजवान और उसके बाद एक और शख्स साउथ कश्मीर के शोपियां के इलाके का, और शोपियां के इलाके का वो नौजवान जिसकी उम्र 24 से 25 साल बताई गई थी, हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन हादसे के बाद श्रीनगर के अस्पताल में मौत हुई तो कोविड की बताई गई। और आज तीसरी खातून जो हाइपरटेंशन का शिकार थी, करीबन 5 दिन उस अस्पतालों में ज़ेर इलाज थी, लेकिन आज ज़िंदगी की जंग हार बैठी। मौत का कारण, मौत की वजह, मौत काज ऑफ डेथ लिखा गया, कोविड लिखा गया। तो कुल मिला के दुनिया में कोविड का कहर, कश्मीर भी किसी से कम नहीं। और आए दिन जहां पॉजिटिव केसेस की तादाद 50, 60, 70, 100, 150 इसी तरह की आती है, वहीं आज भी खबर वही है कि राहत की दूर दूर तक कोई सांस नज़र नहीं आ रही है। और कोविड के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में आज भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालात के बीच में खबर राजौरी से कि 17 नए केसेस पॉजिटिव आए हैं। कश्मीर में भी इसी तरह की खबरें हैं और 17 के पॉजिटिव केस आने के बाद राजौरी के इलाके में भी अफरा तफरी, राजौरी के इलाके में भी बंद। लेकिन श्रीनगर की हाई कोर्ट को भी आज बंद किया गया क्योंकि वहां तैनात सीआरपीएफ का एहलकार भी पॉजिटिव आया है। और श्रीनगर में इस सारे मामलात के साथ साथ हाई कोर्ट में जहां बंदिशें रही, पाबंदी रही, काम बंद रहा, वहीं शहर श्रीनगर में काम बंद ना सही, लेकिन काम में किसी हद तक काम करते करते लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि आज की क्या तादाद थी। और ये झलक शहर श्रीनगर की, और इसी झलक में आज हड़ताल भी थी। और हड़ताल के हवाले से आपको बताते चले कि शहर ख़ास में भी हड़ताल थी, साउथ कश्मीर में भी हड़ताल थी, श्रीनगर में भी कारोबारी इदारे बंद थे, ट्रैफिक चल रहा था। और साउथ कश्मीर के 4 अजला में आज इंटरनेट भी बंद रखा गया था। इस हड़ताल के हवाले से बताते चलें कि सोशल मीडिया पर सईद अली शाह गिलानी की मंसूब एक चिट्ठी भी वायरल हो रही थी और उस पर पुलिस ने उस चिट्ठी को पहले ही गलत बताते हुए बताया था कि उनकी चिट्ठी नहीं है, उनकी तरफ से ये अपील नहीं है। साथ साथ में पुलिस ने बडगाम पुलिस थाने में एफआईआर भी उस हवाले से दर्ज किया है। ये वो मामला जो सियासत से हट के है, लेकिन और भी मामलात हैं और इन्हीं मामलात में आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से भी एक नई जानकारी दी गई है। और जहाँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान ने आज वादी कश्मीर में पानी की किल्लत पर अफसोस का सख्ती का इज़हार करते हुए बताया है कि पानी की श्रीनगर में किल्लत क्यों है। और उनने पीएचई डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट को कल खसूसी तौर पे तलब भी किया है। लेकिन छिचकूट के टोल प्लाजा के हवाले से बशीर अहमद खान ने कल ही ऑर्डर जारी किए हैं कि छिचकूट के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों से टोल प्लाजा नहीं लिया जा सकता है। पहले आपको बताते चले कि छिचकूट के इस टोल प्लाजा पर आम लोगों से और ख़ास तौर पे छिचकूट के आसपास के इलाके के लोगों से माहाना तो करीबन 200 रुपये लिया जाता था। लेकिन अब फैसला यही आया है कि छिचकूट के आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी से टोल प्लाज़ा नहीं लिया जा सकता है। ये टोल प्लाज़ा की खबर, लेकिन आपको हादसों की खबर आपको मालूम होगा, कंगन के नाले में, कंगन के दरिया में 2 बच्चे गए थे और उनकी मैयत को निकाला गया था। आज एक और जो बच्चा बचा था, 3 दिन के बाद उसकी मैयत को निकाला गया। और ये श्रीनगर की ईदगाह के इलाके का रहने वाला बच्चा 3 दिन गंगन और आसपास के इलाकों के और पुलिस की जान फिशानी से आज उसकी मैयत निकाली गई। चलिए, ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पे चलेंगे। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, बड़ा जोर भी लगाया था सेक्रेटेरिएट को जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल कराने के लिए, क्योंकि सरकार ने पहले फैसला लिया था कि सेक्रेटेरिएट मूव नहीं होगा। फिर आधा तेरा आधा मेरा करते हुए आधा लाया गया और हमने कुछ राहत की सांस ली थी। और इस राहत में यही हुआ था कि कश्मीरियों के काम निकलेंगे।
लेकिन सेक्रेटरीट के खुले हुए आज चौथा दिन है, लेकिन 4 दिनों में किसी आम शहरी को सेक्रेटरीट के अंदर जिसका कोई काम हो उसके जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इस सेक्रेटरीट में सरकारी मुलाजिम, वो मुलाजिम जो सेक्रेटरीट में डिप्लॉय हैं, उन्हीं को जाने दिया जाता है। आम लोगों को आउट ऑफ बाउंड रखा गया है। सेक्रेटरीट के बाहर के दरवाजे पर बाज़ाब्ता तौर पे 1 महीना पुराना एक ऑर्डर भी चस्पान किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आम लोगों को अंदर नहीं जाने की इजाज़त है और अंदर वही जा सकता है जो पहले अंदर बात करेगा, कोई सिफारिश लाएगा, तभी उसको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये वो मामला जो कश्मीर में लोग पूछ रहे थे और इसमें कोई गलत बयानी कहीं से नज़र नहीं आ रही है। साफ जाहिर है श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट आउट ऑफ बाउंड रखा गया है और आम लोगों के लिए जिनकी परेशानियां हैं, जिनके मसाइल हैं, जो दूर दूर से आते हैं ताकि श्रीनगर में अपने मसाइल की दादरसी की जा सके, एडवाइज़र से मिला जा सके, चीफ सेक्रेटरी को बताया जा सके। लेकिन जब जाने की इजाज़त ही नहीं तो मसाइल कैसे होंगे? और नाउमीद होके वो भी लोग आते हैं यहाँ से, नाउमीद होके वापस जाते हैं। ये सेक्रेटरीट के यानी बड़े दरबार की खबर, लेकिन बड़े दरबार के साथ एक और ख़बर बड़े दरबार के साथ जुड़ी। आईपीएस बसंत रथ का नाम आपने सुना ही होगा। ट्रैफिक में रहे थे, इन दिनों डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ होमगार्ड में आईजी तैनात थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। सस्पेंशन का अंदेशा पिछले कई दिनों से लग रहा था और लग रहा था सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे थे, जिस तरह से पोस्ट आ रहे थे, उसको देख के लग रहा था कि बसंत रथ पे कांच ज़रूर गिरेगी। और आज आखिर हुआ भी। बसंत रथ को बाज़ाब्ता तौर पे सस्पेंड किया गया है और इस सस्पेंशन की वजह बताया जाता है, 2 वजह बताई जाती है। एक वजह बताया जाता है कि सस्पेंशन बसंत रथ और उनके डीजी यानी दिलबाग सिंह के दरमियान जो तलख मामलात थे, उन्हीं तलख मामलात को जब अवामी प्लेटफार्म पे बसंत रथ ने पहुंचाया तो डिसिप्लिन शिकनी का उससे मुर्तकब पाया गया और उसके बाद उन्हें आज डिसिप्लिन शिकनी का पादाश में उन्हें सस्पेंड किया गया। और उसके साथ साथ दूसरी खबर ये भी है कि पीडीपी लीडर खुर्शीद आलम ने 1 हफ्ता पहले बसंत रथ के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे एसएच पुलिस थाना हुमामा में नालिश दर्ज कराई थी और उसी नालिश को बुनियाद बनाते हुए मरकज़ी सरकार होम मिनिस्ट्री ने बसंत रथ को सस्पेंड किया है। बसंत रथ कश्मीर में काफ़ी मकबूल भी है और ख़ास तौर पे उनका जो पब्लिक एटीट्यूड है और एटीट्यूड के साथ साथ जिस तरह उन्होंने नौजवानों को पढ़ने और पढ़ाने में जो मदद की है, किताबें डिस्ट्रीब्यूट की, उस हवाले से उन्हें काफ़ी लोकप्रियता यहाँ मिली हुई है। लेकिन आज के बसंत रथ का फैसला और इस फैसले से लोगों में क्या कुछ होगा वो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल बात शहर में गूंज रही है और बात की बात करें तो बात सरकार के एक फ़ैसले पर भी गूंज रही है। कल श्रीनगर में सरकार ने फैसला लिया था कि आज बागात को खोला जाएगा, गार्डन्स एंड पार्क्स को खोला जाएगा, लोग वहाँ जा सकते हैं। टेंशन है लोगों को और इसी टेंशन में एक वाहिद ज़रिया जो एंटरटेनमेंट का कश्मीर में है वो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं। लोग जाएंगे कुछ घंटों के लिए और उसके बाद पार्क्स एंड गार्डन्स में इस कोविड के दौरान लोगों के जाने पर, सरकार के फैसले पर लोगों में कई तरह के मुज्जात ख्यालात भी हैं, मुज्जात बयानात भी हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। पीडीपी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यासीन भट्ट जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, जहां इसी मामले से पहले पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का हर मंच पर मुतालबा करते रहे, आज भी उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल करने से पहले जहां महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा किया, वहीं सरकार के इस फैसले पर भी अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूँ जाहिर किया। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और रियासत जम्मू कश्मीर एलजी सरकार से मोहतरमाना गुजारिश है कि अगर पार्कों में जाने के लिए और गार्डनों में जाने के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है तो मस्जिदों में जाने के लिए पाबंदी क्यों? मेरी मरकज़ी सरकार से अदबन गुजारिश है और एलजी सरकार से अदबन गुजारिश है कि वो मस्जिदों में जाने के लिए लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर सादिर करे। चलिए, कोविड पर बागात को खोले जाने पर मोहम्मद यासीन भट्ट पीडीपी के लीडर का रद्द-ए-अमल, लेकिन आपको बताएं कि आम लोग भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करें और इसमें मुज्जात रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं, गुरुद्वारा खोला नहीं जाता है, मंदिर में माथा टेकने की इजाज़त नहीं, तो फिर इस कोविड के दौरान ये पार्क्स और गार्डन्स के खोलने से कहीं ये वबा और तो नहीं फैलेगी? सरकार की एसओपीज़ अपनी जगह पे, लेकिन उन्हीं एसओपीज़ के बीच में जहां पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की बातें करी है, वहीं ये खोले जाना कहीं सरकार का फैसला और इस फैसले से आवाम को नुकसान तो नहीं होगा? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पार्क्स को खोल रहे हैं तो यहाँ की जो इबादत गाह है वो बंद क्यों है? यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बंद क्यों है?
अगर आप देखें तो सरकार ही है जो इसमें लातुल कर रही है। अगर सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं लिया तो बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही होगी। सरकार को चाहिए कि ऐसे फैसले जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी रद्द होने चाहिए। अब देखिए यात्रा का उन्होंने किया है, सारी दुनिया तो बंद पड़ी है। आप देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ा फरीज़ा जो हज है वो बिल्कुल बंद है, वहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है। गर्ज़ुगारत ये है कि लोगों की सेफ्टी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो है यात्रा तो चालू है लेकिन आपकी जो पार्क से वो खुली है। तो अगर पार्क्स खुली रहती है तो लोग भी इतने हैं जो SOP फॉलोज नहीं करते हैं। हम हालिया दिनों में देखेंगे लोगों का रश जो है बढ़ गया है, ज़बरदस्त रश बढ़ गया है। लेकिन अगर पार्क्स खुली है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि पिकनिक स्पॉट जो है वहाँ पे थोड़ी ये रहेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि इस फैसले को, जो लोगों की वबाली जान के लिए बहुत ही खतरा है लोगों के लिए, उनको चाहिए कि ये वो फैसला वापस ले। कोविड के दौरान बागात को खोलना एक पहलू, लेकिन इस पहलू के मनफी नताइज भी लोग बता रहे हैं। और श्रीनगर में गुरुद्वारा शहीद बंगा साहब बरजुला में आज सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त कोरोना पीरियड चल रहा है, या तो अर्ली इलेक्शन की जाए। हम या अर्ली इलेक्शन के हक में हैं या इन्हीं कमेटियों को आगे और काम करने का मौका दिया जाए। ऑलरेडी हमारी कमेटियों का पिछले 1.5-2 साल में बहुत ही नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ हालात आप सारे ही जानते हैं कैसे नागुज़ीर रहे। काम जो हमारे थे वो नहीं हो सकते, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। हम उन प्रोजेक्टों को और टाइम हमें मिलेगा, पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्शन करवाती है तो हम उसके हक़ में बिल्कुल हैं। अर्ली इलेक्शन हो जाए हम उसके बिल्कुल हक़ में हैं। लेकिन अगर कोई और तरीका सिलेक्शन या किसी और सीवर टाइप या किसी और लोग अपने नॉमिनेट करेंगे, अपने अफसरशाही करेंगे, वो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारी एक मोहतरमा अपील गवर्नमेंट से। हमारी ये भी मांग है गवर्नमेंट साहब से कि जैसे पार्क है या टूरिस्ट प्लेस वगैरह जो उन्होंने खोले हैं, हमारे जो भी यहाँ खुदा के धार्मिक स्थान हैं, जितने भी खुदा के घर हैं, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मस्जिदें हों, ज़ियारतें हों, उनमें भी प्रॉपर SOP के तहत हमें इजाज़त दी जाए। तो लोगों को भी चाहिए उसके पर अमल करना, जो गवर्नमेंट की SOP है उस पर अमल करके अपनी तरह से इबादत की जाए, क्योंकि एक ही वाहिद रास्ता है मुश्किल से निकलने का, वो है घर, भगवान का घर। सरकार तक बात सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी पहुंचाना चाहते हैं। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में किर्गिस्तान में फंसे बच्चों के वालिदैन भी आए हुए थे। कोविड और इसी की मार झेलते हुए ये वालिदैन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए सरकार तक बात पहुंचाते हुए बताना चाहते थे कि आखिर उनके बच्चों का क्या कसूर है, अब तक उनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। उनकी अपील और उसकी दादरसी की उम्मीद लगाए हुए वो श्रीनगर में हाई भी कर रहे थे और उम्मीद का इंतज़ार भी कर रहे थे। बच्चे जो हैं वो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, वो वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। तो उनकी वहाँ से वापस आने के लिए जो था उनको एम्बेसी के ज़रिए ये पहले दिया गया था कि आप बैठिए हॉस्टल में, आपको कन्फर्मेशन ये मिल जाएगी, टिकट कन्फर्मेशन के लिए मेल आ जाएगा। लेकिन अब पूरी तरह लगभग 1 महीना हो गया, नहीं मिल रही है। कुछ बच्चों को मिल गए, कुछ बच्चे इवैक्यूएट हुए हैं। तो लेकिन ये बच्चे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ बंद हो गई हैं, उनका मेस बंद हो गया, उनको अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बाहर से कुछ ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि मेहरबानी करके इट इज़ अ रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन, मेहरबानी करके हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए इंतज़ाम करें। वो बच्चे किर्गिस्तान गए थे, पढ़ने गए थे, तालीम हासिल करने गए थे। कोई डॉक्टर बनने गया था, कोई इंजीनियर बनने गया था, लेकिन कोविड की ऐसी मार पड़ी कि वो उधर परेशान, वालिदैन इधर परेशान। लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता है और वालिदैन भी आज उम्मीद लगाए हुए थे कि मरकज़ी सरकार उनकी राहत को ज़रूर आएगी। लेकिन उम्मीद का इंतज़ार श्रीनगर में हाउस बोट ओनर्स भी करें और हाउस बोट ओनर्स ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार ने पिछले दिनों लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए बाकी इक़दाम उठाए। इन हाउस बोट वालों का भी हक बनता है, क्योंकि मार उन पे भी पड़ी है और सबसे ज़्यादा उनका कहना है कि कोविड की मार उन पे ही पड़ी है। न टूरिज़्म है, न कोई और सेक्टर काम कर रहा है। और इसमें अगर कहीं उन्हें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो सरकार पर ही उनकी नज़र टिकी हुई है।
ये जो टूरिज़म है, जो ये हाउस बोट ऑनर्स है, एसोसिएशन है, इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रोकी गई है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इनको जल्द अज जल्द इनका जो रिन्यूअल पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इनके टूरिज़म डिपार्टमेंट है, डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी रिन्यू नहीं हो रही है। उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा NOCs बताया गया है कि आप PDD से NOC लाइए, आप PHE से NOC लाइए, आप टूरिज़म से लाइए, आप लावड़ा से लाइए, जो कि पोल्यूशन से लाइए, जो कि काफ़ी मुश्किल है। इनको जो है अननेसेसरीली इनको तंग किया जा रहा है, क्योंकि अभी ट्रेड जो ये टूरिज़म है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। हम चाहते हैं कि इनका जो रोज़गार है वो भी चले। अभी कोविड भी चल रहा है, आप देखिए इससे पहले भी बंद था। मेहरबानी करके हमारी तरफ से यही गुजारिश होगी कि ये जो फैमिलीज़ है ये सफ़र न करे ज़्यादा। इनको रजिस्ट्रेशन इन फिलफोर इनको जो इनकी रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन है हाउस बोट्स की 920 के करीबन है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनको फ़ौरन से फ़ौरन जो भी उसमें लवाजमात है वो पूरे किए जाए, और ताकि इनको जो अपनी जो ये जो ट्रेड है, ये अपना जो टूरिज़म है उसको चलाए, ताकि जो सयाहत बाहर से जो टूरिस्ट आए उनको भी यहाँ पे अडॉप्ट कर सके। चलिए, ये लोगों पर मार, लेकिन मार और भी तरह की भी है। तामीर और तरक्की के हवाले से आप शायद हैरान होंगे, कल एक सियासी जमात के लीडर ने बड़ा बयान दिया था कि तामीर और तरक्की ज़ोरों पे है। अगर वाकई कश्मीर वादी में तामीर और तरक्की ज़ोरों पे है तो ज़रा ये श्रीनगर के बीचों बीच इरम कॉलोनी छानपुरा का हाल अहवाल भी देखिए, जहाँ तामीर और तरक्की का नक्शा कुछ इस तरह से बयान किया जा रहा है। ज़रा ये डोज़र जैसे बड़े बड़े पत्थर भी देखिए, और पत्थरों के साथ साथ जो सूरत-ए-हाल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में है वो भी आपकी नज़र ही होगी, उस पर आपकी नज़र ही होगी, और आपको मालूम होगा कि कितनी तामीर और तरक्की है, कितना सब कुछ खूबसूरत बन रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और इस बदलाव में अगर कहीं बदल नहीं हो रहा है तो इरम कॉलोनी ही शायद बदकिस्मत कॉलोनी ऐसी होती है, हो सकती है, जहाँ नहीं है। ये एक सियासी जमात के बयान के पस मंज़र में ज़रा सूरत हाल समझने और देखने की ज़रूरत है। मुहारिश में ये लोग आ गए हैं, अच्छी खासी सड़क थी, उसके ऊपर वो कहाँ से लाया, पहलगाम से लाया, कहाँ से लाया, उतने वो कश्मीर आरपल से बनान यमो गाड़ी से चलना नहीं बनता उसके साथ। सड़क भी ख़राब कर दी, न सोलिंग की, न कुछ की, न ड्रेन किया। 10 लाख की गाड़ी आती है, उसको सुबह टायर ही नहीं होते। किसी गरीब का सिक्योरिटी चलता है, उसका भी टायर नहीं रहता है। कोविड-19 से परेशान है, यहाँ पर बीमार हो जाता है, कोई बारिश पड़ती है, हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हम चल नहीं सकते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट को खुदारा इस पर भी तवज्जो दी जाए। सेक्टर D में भी है, सेक्टर F में भी, यही 2 लाइनें इन्होंने करनी छोड़ दी है। बाकी जो मेन मसला है, उन्होंने वहाँ पर ड्रेन भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, वो ऊपर हो गई, हम नीचे हो गए। चलिए, श्रीनगर का हाल तो ज़रा दूर दराज के इलाकों का हाल भी दिखाएं, आपको हंदवाड़ा के बाज़ार का हाल भी दिखाते हैं। ज़रा गौर से देखिए स्वच्छ भारत कितना हुआ है यहाँ पे, तामीर और तरक्की कितनी हुई है, और स्वच्छ भारत की इससे और बड़ी मिसाल शायद कहीं और ना भी मिले। किस तरह से कूड़ा करकट एक जगह ही जमा है, पूरे बाज़ार में है, फैला हुआ है। वो अलग बात है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये हंदवाड़ा बाज़ार का, और इस हंदवाड़ा बाज़ार की हालत बताया जाता है कि वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया ने ही की है, जो इस सारी हाल के लिए जिम्मेदार भी है। प्रॉब्लम सिर्फ बाथरूम प्रॉब्लम गो कोर बाथरूम कंप्लीट, मगर आब न त्रोस न दप आब प्रॉब्लम अगर कीर 2 खन बे थवन सनटेक्स गीजा प्रॉब्लम कह तो और लेडीज अत वत नमून को न होटल तिस फैसिलिटी ये मन बाथरूम सोन मैसेज ये हुकामस तुम वातन तुम यह मैसेज कि हंदवारा अड़ असल, मगर अत कमी गवर्नमेंट कमी सिविलन कमी कम करू पूर दिव बाथरूम तो बे दिव पैसेंजर शेड तो बे वक्त आब खसान तमिक खास ख्याल। चलिए, हंदवाड़ा के बाद रुख श्रीनगर का करते हैं, जहां कुछ हो भी रहा है। डल झील में कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ डल झील में दिखाई जा रही हैं, और आज भी डल झील में डिमोलिशिंग ड्राइव जारी रही, और डल झील के कोतरगंड नाले में की सफाई सुथराई हुई। वो अलग बात है कि सारे सूरत-ए-हाल के दौरान कुछ लोगों ने यहाँ नाजायज़ तामीरात भी खड़ा कर रखी थी, और डल झील के लावड़ा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सफाई सुथराई की, डिमोलिश किया, और ये भी यकीन दिलाया कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर
पे डल झील के में ढांचे खड़ा करने की तामीर इजाज़त नहीं होगी। डल झील का हाल अहवाल, लेकिन चाडूरा के बच्चों के लिए आज का दिन खुशी का दिन था। चाडूरा के इलाके में बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं था। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तलाश थी, लेकिन तलाश बर नहीं होती थी। ताहम आज इंतज़ामिया ने उनकी तलाश को बर किया, सामने लाया और करीबन 10 कनाल की ज़मीन को खाली करा के बच्चों के लिए बतौर मैदान वक़्फ़ भी किया। और यहाँ इंतज़ामिया भी खुश थी, बच्चे भी तालियां बजा रहे थे और बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी खुश थे कि इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान बच्चों के लिए कुछ किया गया है। लिए हमने सबने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कमेटी चाडरा है और यूथ जो है चाडरा का, इन्होंने साथ मिलके जो है हमने ये लैंड आइडेंटिफाई किया जो कि राउंड अबाउट 8 to 10 कनाल्स हैं। तो इसमें इंशाल्लाह आज हमने डिमार्केशन की है इस एरिया की, तो आने वाले वक्त में काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा और ये जल्दी जो है खेलने के लायक भी हम इंशाल्लाह कर देंगे। जो ये स्पोर्ट्स प्ले फील्ड है ये नमाज के भी काम आएगा, जो बड़े बड़े ईदगाह काम आएगा, या जो भी फंक्शंस होते हैं चाहे शादी हो या अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं उसके भी काम आएगा इंशाल्लाह। चाडूरा में बच्चों के लिए कुछ किया गया है, लेकिन पहाड़ी कौम के लिए कौन क्या कर रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने पहाड़ी कौम को राहत देते हुए कैटेगरी दी थी, स्पेशल उनके लिए ड्राइव रखी थी, रिजर्वेशन रखी थी, लेकिन उसमें भी अब नून में नुक्ता निकाला जा रहा है। कैटेगरी यानी उनका पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का जो सर्टिफिकेट इजरा करना है, अक्सर जगहों से तहसीलदार उसमें रोड़े अटकाते हुए हैं, क्योंकि उस सर्टिफिकेट में एक कॉलम रखा गया है जिसमें इनकम का कॉलम दर्ज है। साफ जाहिर है ये स्पीकिंग पीपल है, कैटेगरी जुबान की बुनियाद पे ये सर्टिफिकेट इजरा की गई है, लेकिन तुक्का तो बीच में रखा गया है और इस तुक्के की वजह से अक्सर जगहों से बच्चे हमें ये शिकायत करें कि उनकी सर्टिफिकेट इजरा नहीं की जा रही है, क्योंकि तहसीलदार मुतलका तहसीलदार कहते हैं कि इसमें ये कॉलम वाज़िया नहीं है और जब तक ये कॉलम वाज़िया नहीं होगा तब तक वो सर्टिफिकेट इजरा नहीं कर पाएंगे। ये नून में नुक्ता निकालना यहाँ पुरानी आदत है और कुछ न कुछ तुक्का डालना भी पुरानी आदत है और पहाड़ी लोग इस सारे मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी से बात पहुँचाते हुए ये उम्मीद का इंतज़ार करें कि इस नून के नुक्ते में कुछ न कुछ सरकार अपना रूप भी अपना काम भी करेगी और इस नुक्ते को ख़त्म भी करेगी, क्योंकि इन दिनों कई जॉब्स निकले हुए हैं और पहाड़ी तबके से वाबस्ता, पहाड़ी ज़ुबान से वाबस्ता लोग उन जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन साफ जाहिर है न डोमिसाइल बन सकता है न उनका सर्टिफिकेट बन सकता है। तो क्योंकि नुक्ता बीच में है तो सारे के बीच में वो रह जाएंगे, पुराने से भी रह जाएंगे, यानी सब कुछ वो भूल जाएगा, सब कुछ उनका किए के पर पानी फिर जाएगा अगर इस वक्त वो नहीं हो सका। कुपवाड़ा के लोगों की अक्सर शिकायत और कुपवाड़ा के अक्सर तहसीलदारों के हवाले से यही बताया जाता है कि वो टरकाते रहते हैं। बच्चों ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वहाँ पे इंतज़ामिया उन्हें टरका रही है। कुपवाड़ा के डीसी अंशुल गर्ग से हम लगातार बात करना चाहते हैं, लेकिन साफ जाहिर है वो बहुत बिजी होते हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। आज भी हमने कोशिश की थी लेकिन फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ ये खबर जारी की जा रही है कि शायद इंतज़ामिया का कोई पुरजा हरकत में आएगा और इस नून में नुक्ता लगाने वाली आदत को बुलाने या बुलवाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन हमारे लोग बहुत सी कोशिशें करते हैं। डॉक्टर अब्दुल अहद गुरू का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के माई नवाज मौलिज, जिन पे हर वक्त कश्मीरी ने फ़ख्र किया है, सोपोर के रहने वाले आखिरकार ज़िंदगी की जंग यहाँ इस कश्मीर के हालात का शिकार होते हुए हार बैठे, लेकिन उनके बच्चों ने वो काम किया है जो दुनिया तक उन्हें या आखिर बहुत लंबी देर तक याद रखा जाएगा। कश्मीर में अपना झंडा ऊंचा किया है और कश्मीर में कश्मीर की सहाफ़त और कश्मीर की तारीख को उन्होंने अमेरिका में भी ज़िंदा रखा है और अमेरिका के करीबन 70 साल पुराने चर्च को खोलकर उन्हें कश्मीरियों के नाम वक़्फ़ किया है। जी हाँ, उनके फर्जंद डॉक्टर लुबना गुरू जो उनकी अहल बहू है और उसके साथ साथ उनके फर्जंद डॉक्टर खुर्शीद गुरू ने ये मार्का सर अंजाम दिया है, यानी अहलिया और शौहर, हस्बैंड और वाइफ ने अमेरिका के 70 साल चर्च को ख़रीद के कश्मीरियों के नाम वक़्फ़ किया है, जहाँ कश्मीर की तहज़ीब होगी, जहाँ कश्मीर की तारीख़ होगी, जहाँ कश्मीर की विरासत रखी जाएगी। बाप बड़ा और बाप का नाम रोशन कर रहे हैं औलादें भी, और डॉक्टर खुर्शीद के साथ साथ डॉक्टर लुबना, डॉक्टर गुरू का नाम ज़िंदा रख रहे हैं। तो फ़िलहाल श्रीनगर से इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रब कायनात की रही मर्ज़ी आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका